हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 17 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मानिक साहा बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। इससे पहले जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है ये कौन थे? विप्लव कुमार देव थे और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इसके बाद में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे मानिक साहा, इन्होंने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और विप्लव देव ने 2018 के अंदर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का जो पदभार है ये इन्होंने संभाला था। चलिए, त्रिपुरा की बात हो रही है। व्हेन वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसकी जो स्थापना है ये 21 जनवरी 1972 को हुई थी और इसकी जो कैपिटल है ये है अगरतला और यहाँ के जो गवर्नर है ये है सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ जस्टिस कौन है? तो इंद्रजीत महंती है। यहाँ पे 2 लोकसभा सीट्स है, 1 राज्यसभा सीट्स है और 60 यहाँ पे असेंबली सीट्स है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ टॉप 5 चीफ मिनिस्टर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो ये कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पता है आपको योगी आदित्यनाथ फिर से बन गए हैं। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? प्रमोद सावंत बने हैं। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं पुष्कर सिंह धामी और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं एन बीरेन सिंह। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये अभी मनाया गया है 14 मई को। ये साल के अंदर 2 बार ये मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है ये 2006 से हुई थी। और ये कब मनाया जाता है? एक तो 14 मई को ये मनाया जाता है, फिर 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इस तरीके से ये साल में 2 बार मनाया जाता है। डिटेल से हम बात करें तो ये जो दिन है ये प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने का दिन है और संयुक्त राष्ट्र इस वैश्विक जागरूकता अभियान का समर्थन करने वाले कई संगठनों में से एक है। और 2022 की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की जो थीम है ये क्या रखी गई है? इस बार की थीम रखी गई है फोकस्ड ऑन लाइट पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण पर केंद्रित इस बार की थीम रखी गई है। और दुनिया भर में हर साल कृत्रिम प्रकाश कम से कम 2% बढ़ रहा है और ये कई पक्षी प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए ये जाना जाता है। चलिए, टॉप 5 डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमने 8 मई को सेलिब्रेट किया है। 5 मई को हमने वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया था। 3 मई को हमने वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया है और इंटरनेशनल वर्कर्स डे हमने 1 मई को मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और इंटरनेशनल डांस डे हमने 29 अप्रैल को मनाया है। और जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ये मनाया जाता है साल में 2 बार और ये गर्मियों के अंदर कब मनाया जाता है? 14 मई को ये मनाया जाता है और फिर 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात? संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान बन गए हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट है नए संयुक्त अरब अमीरात के। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो यूएई की फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को नया जो राष्ट्रपति है ये चुना है। और रिपोर्ट के अनुसार ये 61 साल के हैं और ये देश के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। और राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद के शुक्रवार को निधन से ये जो पद है ये खाली हो गया था। इससे पहले कौन थे राष्ट्रपति? शेख खलीफा बिन जायद थे और अब जो नए जो प्रेसिडेंट है ये बन गए हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान बन गए हैं। चलिए, यूएई की हम बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म है और ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के अंदर लोकेटेड है और इसकी कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये है यूएई दिरहम
और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये है यूएई के अंदर ही सिचुएटेड है। इसकी सिटी है दुबई, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। और जो टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट है 829.8 मीटर, ये भी यूएई के अंदर सिचुएटेड है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस टेम्पलेटन प्राइज 2022, प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रैंक विल्जेक के द्वारा ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस अवार्ड के बारे में, प्राइज के बारे में बात करते हैं कि ये क्यों दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को इस साल का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है, प्राइज है टेम्पलेटन, ये मिला है। और ये जो पुरस्कार है ये उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है, जहाँ पे साइंस और जो स्पिरिचुअलिटी है उसका संगम जो वहाँ पे होता है, तो ये उन लोगों को दिया जाता है। और इन्हें साल 2004 के अंदर नोबेल पुरस्कार जो भौतिक के क्षेत्र में इनको मिल चुका है। और टेम्पलेटन पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1972 के अंदर हुई थी और ये 1972 से अब तक इस प्राइज को प्राप्त करने वाले 6वें नोबेल पुरस्कार विजेता है। चलिए अवार्ड्स की बात हो रही है तो टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has been honored with World Food Prize 2022? तो ये मिला है सिंथिया रोसेनविक को। Who has won the Best Actor Award at Oscar Award 2022? तो ये विल स्मिथ को मिला है। Stockholm Water Prize 2022 by Stockholm International Water Institute, who has been awarded? तो ये मिला है विल्फ्रेड ब्रूटसन को। Who has been honored with चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन? तो ये अरीफा जौहरी को मिला है। Who has won the prestigious O. Henry Award 2022? तो ये अमर मित्रा को बना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, Who has launched गति शक्ति संचार पोर्टल टू एनहेंस द कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस इन रूरल एरिया? ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। दूरसंचार विभाग ने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है और ये जो पोर्टल है ये देश भर में राइट ऑफ वे आवेदन लेने व उसे अप्रूव करने में मदद करेगा। राइट ऑफ वे के अप्रूवल से टावर का घनत्व बढ़ेगा जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और पोर्टल को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के जरिए केंद्रीकृत राइट ऑफ वे करने में तेजी आएगी। केंद्रीकृत राइट ऑफ वे के अप्रूवल से टावर का घनत्व बढ़ेगा जिसके जरिए ग्राहकों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। और सरकार का लक्ष्य है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी बढ़ा सके। टॉप 5 ऐप एंड पोर्टल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has launched the online portal My EV to ease the process of purchase of electric auto rickshaw? तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। Where has the central government launched जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एपी सेवा 2.0 पोर्टल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू सिटीजन्स? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो कोयला दर्पण पोर्टल है इसको लॉन्च किया था अनिल कुमार के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ई लर्निंग स्कीम? कहाँ की सरकार ने ई अधिगम योजना की स्टार्टिंग की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। और इस ई अधिगम जो स्कीम है इसके अंदर क्या होने वाला है, तो ये 3 लाख जो स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प के लिए जो टैबलेट कंप्यूटर है ये दिए जाएंगे। और जो इस स्कीम की घोषणा है यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने की है। और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इस स्कीम के लिए, तो इसके अंदर हरियाणा की जो सरकारी स्कूलों की जो 11th क्लास के स्टूडेंट है उनको ये टैबलेट दिए जाएंगे। और इसके अंदर वो लोग शामिल होंगे, वो स्टूडेंट शामिल होंगे जो 10th क्लास की जो बोर्ड की एग्जाम है ये इन्होंने पास कर ली हो और जो 11th क्लास है उसके अंदर ये एडमिट हुए हो। और ये जो डिवाइस पर्सनलाइज्ड और एडॉप्टेड लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ में प्री लोडेड कंटेंट और 2 GB फ्री डेटा के साथ में ये आने वाले हैं।
चलिए हरियाणा से रिलेटेड बात है तो हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें। हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मृत्यु शक्ति उद्यमी जो योजना है इसका संबंध हरियाणा गवर्नमेंट से है। और जो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर है ये गुरुग्राम के अंदर बन रहा है। और जो हरियाणा के सीएम है इन्होंने अनाउंस किया है सुषमा स्वराज अवार्ड है वुमेन्स के लिए, ये यहाँ पे दिए जाएंगे। और जो सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम वेब पोर्टल है। यहाँ के जो न्यू डीजीपी है ये कौन है, प्रशांत कुमार अग्रवाल है। और एयर टैक्सी सर्विसेज को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है ये यहाँ पे लॉन्च हुई है। और अब जो नई योजना है उसका नाम क्या है, ई अधिगम जो योजना है इसको लॉन्च किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम, किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट में राज्य के कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना है इसको वापस करने और मासिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास राशि को चौगुना करने की सरकार की जो योजना है इसकी घोषणा की है। और इन्होंने दो पेंशन प्रणालियों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि एक कर्मचारी को अपनी मूल आय और महंगाई भत्ते का 10% काट कर अपनी पेंशन में स्वैच्छिक योगदान करना होगा, जबकि ओपीएस के तहत ऐसी कोई कटौती नहीं है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया गया है। और जो कौशल्या मातृत्व योजना है ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है। और यहाँ पे जो वुमेन प्रोटेक्शन सेल है ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला जाएगा। और जो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक्स है ये यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। और जो कौशल्या मैटरनिटी स्कीम है ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। 8 नंबर क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियन आर्मी विल ओपन कोचिंग सेंटर फॉर पुअर स्टूडेंट्स, किस राज्य में भारतीय सेना गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी। तो ये मणिपुर के अंदर खोलने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर है। जो इंडियन आर्मी है ये जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं और ऐसे जो बच्चे होते हैं जो बहुत ही वंचित क्षेत्रों से आते हैं तो उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग और जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम है ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी के लिए कोचिंग और जो इंस्टीट्यूट है ये खोलने वाली है। और इसका जो केंद्र है ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित होगा। और इसके अनुसार जो जुलाई का पहला वीक है इसके अंदर जो 50 स्टूडेंट है इनका जो बैच है ये चालू हो जाना चाहिए। तो भारतीय सेना के द्वारा जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए जो कोचिंग सेंटर खोलने वाली है ये मणिपुर के अंदर खुलने जा रही है। 9 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने वाला है। तो ये इंडिया करने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की जो मेजबानी है ये भारत करेगा। और भारत वर्तमान के अंदर SCORATS की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष है। और इस बैठक का जो उद्देश्य है ये आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। चलिए SCO की बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नॉर्वो। और जनरल सेक्रेटरी कौन है, झांग मिंग बने हैं, पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था। और मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है तो इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और ईरान इसकी मेंबर कंट्रीज के अंदर आती है। 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर विल द स्किल्ड हु इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी सेट अप इन इंडिया टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल हु इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। सी का करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में बात करें तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का जो उद्देश्य है
ये विदेशों में लॉजिस्टिक, बंदरगाह संचालन और इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। और ये जो केंद्र है ये प्रशिक्षण सुविधाएं की मेजबानी करेंगे जो कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं की मांग के अनुसार देश के युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। और एनएसडीसी की बात करें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, तो ये 2008 के अंदर स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और एमडी एंड सीईओ है मनीष कुमार। चलिए कल के जो एमसीक्यू है इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संजीव बजाज बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका के अंदर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है इंडिया। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टेप नामक पहल को किसने स्टार्ट किया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये स्टार्ट हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंपबेल विल्सन बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की जो इंडेक्स है इसके अंदर टॉप पे कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लियोनेल मेसी रहे हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसे आरईसी लिमिटेड का सीएमडी अपॉइंट किया गया है? तो रविंद्र सिंह ढिल्लों को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 8000 अमेरिकी डॉलर का जो योगदान है ये दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। पहले अनुमान लगाया था 7.9% रहने का, लेकिन अब घटकर कितना रहने का अनुमान है? 7.6% रहने का अनुमान है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की जो फैसिलिटी है ये देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार बना है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।